आज मैं कुंदन कुमार पुनः फिर आपके लिए क्लास 8 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं वर्ब चैप्टर की क्वेश्चन नंबर जी की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर चलूँगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाए। जैसे भी क्वेश्चन कह रहा है कि कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग पार्टिसिपल्स। कहता है कि प्रत्येक सेंटेंस जो यहाँ दिए गए हैं उसके जोड़े को पार्टिसिपल्स की सहायता से उसको जोड़ना है। इससे पहले कि आप समझें कि पार्टिसिपल आखिर होता क्या है, तो यहाँ दिया है कि पार्टिसिपल इज़ अ वर्ब एडजेक्टिव। पार्टिसिपल क्या होता है, तो एक प्रकार का वर्बल एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किए जाने वाले एक वर्ड होते हैं। इट डज द वर्क ऑफ अ वर्ब एंड एन एडजेक्टिव। ये कौन सा काम करता है, तो एक वर्ब या एक एडजेक्टिव के रूप में ये काम करता है। जैसे पार्टिसिपल को मेनली हम 3 भागों में बांटते हैं, जो कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिकल यहाँ दिया है। लेकिन आप अगर इसको चाहें तो यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल भी इसे कह सकते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ वर्ब प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब प्लस ईडी, परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब प्लस ईडी या ईएन के रूप में यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भी आप देखेंगे कि कवर्ड विद ब्लैंकेट्स दे वेंचर्ड आउट इन द कोल्ड। यहाँ जो कवर्ड जो वर्ड देख रहे हैं, ये कवर्ड वर्ड क्या है, पार्टिसिपल है। अ स्पीडिंग स्कूटर हीट द ओल्ड पेडेस्ट्रियन। कहता है कि एक तेज चलता हुआ स्कूटर आया और एक जो बूढ़े व्यक्ति जो पैदल चलने वाले थे उसे हीट कर दिया। तो यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज़ किया गया है और ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज़ किया गया है। अब कहता है कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग पार्टिसिपल्स। अब हम क्वेश्चन की तरफ जरा चलते हैं कि सालू बॉट ए क्लाउन्स कैप, सी वांटेड टू मेक हर सन लाफ। यहाँ क्लाउन है, क्लाउन का मतलब होता है जोकर। कहता है कि सालू बॉट ए क्लाउन्स कैप, सालू ने क्या खरीदी, तो ये क्लाउन्स कैप खरीदी ताकि वो चाहती थी कि अपने बेटा को क्या करके हंसाकर रखना या उसे हंसाना। तो भी आप यहाँ देखते हैं क्या कि इसको जब कंबाइन करेंगे सेंटेंस को, तो इसके लिए मैं पेज में लिख के रखा हूँ, जो कि अभी आपको यहाँ दिखाई देगा कि वांटिंग टू मेक हर सन लाफ सालू बॉट अ क्लाउन्स कैप। इस रूप से इसको आप सेंटेंस को जब जोड़ेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि वांटिंग टू मेक हर सन लाफ सालू बॉट अ क्लाउन्स कैप। दूसरे की बात करा कि दोज आर माई क्लासमेट्स दे आर प्रिपेयरिंग फॉर ए स्कूल स्किट। अब यहाँ स्किट जो वर्ड है इसका मतलब होता है प्रहसन या व्यंग्यपूर्ण जो कुछ कृति होती है, जो उसका कार्य होता है, उसी को हम स्किट के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा इस पेज को मैं आगे खिसकाता हूँ ताकि मैं आपको रख के उस पेज को सही तरीक़ा से दिखा सकूँ। अभी आप यहाँ देखेंगे कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन की जब मैं बात करूँ तो सेकेंड नंबर के लिए हम क्या बनाएंगे, तो अभी आप देखेंगे यहाँ कि कहता है कि वे लोग हैं, मेरे क्लासमेट्स हैं और वे लोग क्या कर रहे हैं, तो स्कूल स्किट के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ये आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ दे रहा है दोज आर माई क्लासमेट्स प्रिपेयरिंग फॉर ए स्कूल स्किट। SKIT है लिखा हुआ, इसको आर ना समझें आप, SKIT ही इसे समझें। तो इस रूप से सेंटेंस को जोड़ेंगे। तभी आप देखिए कि यहाँ प्रिपेयरिंग के लिए पुनः यहाँ जो वर्ड दे दिए एक साथ जोड़ दिया कि दोज आर माई क्लासमेट्स प्रिपेयरिंग फॉर ए स्कूल स्किट। क्वेश्चन नंबर फिर 3 कहता है कि सी दैट ट्रेन इट इज़ एंटरिंग इनटू अ टनल। कहता है क्या कि ट्रेन को देखो वो क्या कर रही है, तो अभी टनल में एंट्री कर रही है, उसमें प्रवेश कर रही है। तो इसको जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सी दैट ट्रेन एंटरिंग इनटू अ टनल। सी दैट ट्रेन, उस ट्रेन को देखो और देखो क्या कर रही ट्रेन वो, तो एक टनल में वो ट्रेन एंट्री कर रही है। देखो क्या है कि कौन सी ट्रेन, तो एंट्रिंग, ट्रेन कहाँ जा रही है, तो टनल में। टनल का मतलब आप जानते ही होंगे। राहुल इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज़ स्टडिंग इन एन इंटरनेशनल स्कूल। कहता है राहुल एक तेज़ बच्चा है, तेज़ लड़का है और वो कहाँ पढ़ रहा है, कहाँ स्टडी कर रहा है, तो एक इंटरनेशनल स्कूल में वो स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है। तो इसको जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए लिखा है राहुल हु इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। क्या पढ़ेंगे इसको, राहुल हु इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय इज स्टडिंग इन एन इंटरनेशनल स्कूल। इस रूप से बनाए, देख रहे ना, यहाँ सेंटेंस को जोड़ दिया तो यहाँ बॉय इज स्टडिंग इन एन इंटरनेशनल स्कूल के रूप में आप जोड़ दिया। कोई हु से जोड़ा यहाँ, देख रहे हैं ना, राहुल हु इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय इज स्टडिंग इन एन इंटरनेशनल स्कूल। राहुल वही लड़का है जो लड़का तेज़ है, राहुल हु इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, राहुल जो कि एक तेज़ लड़का है जो कि कहाँ पढ़ रहा है, तो एक इंटरनेशनल स्कूल में वो पढ़ रहा है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ। 5 में कहता है कि आई विल मीट माई रिलेटिव आफ्टर दैट आई शैल रिटर्न होम। कहता है कि मैं अपने रिलेटिव से मिलूँगा, उसके बाद मैं घर अवश्य ही लौटूंगा, या आई शैल रिटर्न होम, मैं घर आऊँगा ही। अभी आप देखते हैं कि इसको जब सेंटेंस को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ देखिए
आई विल बी मीटिंग माई रिलेटिव बिफोर आई रिटर्न होम, कि मैं अपने रिलेटिव से मिल रहा होऊंगा कब, तो मैं अपने घर पहुंचने से पहले, बिफोर आई रिटर्न होम। अब मैं क्वेश्चन नंबर बात करूं कि क्वेश्चन जो है आपका 6 नंबर को फिर हम कैसे बनाएंगे, तो उसकी बात मैं करूं तो अभी आप देखेंगे 6 नंबर के लिए 6 नंबर क्वेश्चन फिर आपको कहता है कि ही पुट द मग ऑन द टेबल, ही स्टूड अप टू गो। अब यहाँ कहता है क्या कि उसने क्या किया कि मग को टेबल पे रखा, ही स्टूड अप टू गो, और खड़ा हुआ किसके लिए, जाने के लिए। इसको कैसे बनाएंगे, सेंटेंस को जब कंबाइन करेंगे तो पुटिंग द मग ऑन द टेबल, ही स्टूड अप टू गो। इस रूप से अभी आपने देखा कि आप पुटिंग द मग ऑन द टेबल क्या करो कि रखता हुआ मग कहाँ, तो टेबल पर, ही स्टूड अप टू गो। इस रूप से सेंटेंस को चाहेंगे तो हम जोड़ सकते हैं। अब मैं बात करूं कि जेरेंड को समझें कि जेरेंड आखिर होता क्या है। तो जेरेंड इज़ अ वर्बल नाउन, यहाँ वर्ब नाउन ही इसे पढ़ें। हालांकि जेरेंड को जब किसी दूसरे बुक में पढ़ेंगे तो जेरेंड को वर्बल नाउन के नाम से भी हम जानते हैं। ईट डज द वर्क ऑफ अ वर्ब एज वेल एज अ नाउन, कहता है ये तो वर्ब के रूप में काम करता ही है, किसके रूप में, वर्ब के रूप में, लेकिन ये वर्ब के रूप में काम करने के साथ साथ ये किस रूपों में काम करेगा, ये बिल्कुल एक नाउन के रूप में काम करेगा। जब मैं बात करूं कि आप जब जनरली बुक में जब स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन और अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इट इज नोन एज अ जेरेंड। जेरेंड का मतलब ही होता है कि जब कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, बोले तो V1 + ing फॉर्म, जब नाउन के रूप में काम करता है तो उसे हम जेरेंड के नाम से जानते हैं। और कभी कभी तो जेरेंड सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। लेकिन याद रहे कि ये सारे पार्ट्स जो कि अभी मैं बात करूं तभी कुछ ही देर पहले आपने पार्टिसिपल को पढ़ा भी, जो कि एक प्रकार से एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है। दूसरे की बात करूं कि इस क्वेश्चन नंबर H में चलूं तो अंडरलाइन द जेरेंड एंड सर्किल द प्रेजेंट पार्टिसिपल इन दिस सेंटेंसेस। कहता है कि जेरेंड को अंडरलाइन करने हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल को सर्किल करने हैं जो सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं। कहते हैं स्विमिंग इज़ वेरी गुड फॉर द बॉडी, जो तैरना होता है ना वो बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ स्विमिंग जो वर्ड है एक जेरेंड के रूप में काम किया, एक सब्जेक्ट के रूप में काम किया, एक नाउन के रूप में काम किया, तो इसलिए यहाँ स्विमिंग वर्ड जो है वो क्या है, जेरेंड है। सिंगिंग वर्ड्स वर द मेन अट्रैक्शन एट द इवेंट, यहाँ गाती हुई चिड़िया की बात हो रही है। तो गाती हुई चिड़िया बोले तो क्या, एडजेक्टिव, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप से जाने जाने वाले वर्ड्स हैं। यदि सिंगिंग वर्ड्स वर द मेन अट्रैक्शन एट द इवेंट, गाती हुई चिड़िया से मुख्य अट्रैक्शन उस इवेंट्स में थी। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन द हॉस्पिटल, कहता है स्मोकिंग है वो क्या है, तो एक प्रोहिबिटेड है, वो निषिद्ध है, उसे पिया नहीं जा सकता, किया नहीं जा सकता, कहाँ, तो इन द हॉस्पिटल। तो यहाँ स्मोकिंग है, यहाँ स्मोकिंग वर्ड क्या है, तो जेरेंड है। द बार्किंग डॉग अटैक द थीफ, भौंकता हुआ कुत्ता, कौन कुत्ता, बार्किंग डॉग, भौंकता हुआ कुत्ता चोर के ऊपर अटैक किया। यहाँ बार्किंग डॉग है, भौंकता हुआ, यहाँ भौंकता हुआ से आप मीनिंग से ही क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस में यहाँ जो वर्ड है एक एडजेक्टिव के रूप में काम किया है। इस रूप के लिए यहाँ ये क्या है, तो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स हैं। द रोरिंग ऑफ द लायन फ्राइटेंड अस, कहता है लायन की जो दहाड़ है वो हम लोग को डरा ही दिया। तो यहाँ देखते हैं यहाँ रोरिंग जो वर्ड है वो क्या है, तो एक जेरेंड के रूप में यूज़ किए जाने वाले वर्ड हैं। इस रूप से भी आपने देखा है कि ये वाले वीडियो में आपको GH क्वेश्चन को समझाने की कोशिश किया, मैं बनाने की कोशिश किया, आपको बताने की भी कोशिश किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, से शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।